इटावा यूपी की बात की चुनावी महाकवरेज। अपने सांसद को लेकर क्या है जनता की राय? सांसद के कामकाज से कितनी खुश है जनता? सांसद को लेकर जनता ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। इटावा लोकसभा संसदीय सीट पर यूपी की बात की टीम जनता के मूड को टटोलने पहुंची। यूपी की बात के संवाददाता सनत तिवारी ने इटावा संसदीय सीट पर जनता से जाना कि आखिर काम कितना हुआ है, जनता अपने सांसद के कामकाज से कितना खुश है। इटावा की जनता जनार्दन ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जनता बोली कि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम हुआ, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं जस की तस हैं। जनता बोली कि केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रहित में बहुत काम किया है, इसलिए इस बार भी वो दोबारा बीजेपी को जिताने जा रही है। इसके अलावा लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। उसके पहले उनका पता भी नहीं लगता है। अच्छा, तो इटावा सीट पर कैसा समीकरण है और जनता कितनी खुश है? कौन से काम ऐसे हैं जो रह गए हैं, अब होने चाहिए? नेता लोग क्या कह रहे हैं? नेता लोग संपर्क में ही नहीं आते हैं, और संपर्क में आते भी हैं तो वहाँ निराशा ही हाथ लगती है। अच्छा, तो निराशा को आशा में कैसे बदलेंगे आप? देखिए, हम लोग अगर हम एक पक्ष को देखें, जो ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो तो नहीं पूरी हो रही हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर की जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जो एक गैस उज्ज्वला योजना और ये आपका राशन और आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और मैं अनुरोध करता हूं जनप्रतिनिधियों से कि वो सिर्फ पार्टी तक ही सीमित ना रह जाएं, और वो जनसंपर्क उनका 5 साल तक लगातार जारी रहना चाहिए। ऐसे कौन से काम है जो आपके नहीं हो पाए, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं? हाँ, हम परेशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मेरी पत्नी सभासद हैं और यहाँ अभी गलियाँ नहीं बनी हैं, और गलियों के लिए जो लोग आते हैं सभासद के पास, तो हमारे पास उनको सांत्वना देने के अलावा और कोई कार्य नहीं। आपको जनता ने चुना है, वार्ड की जनता ने, जनता चाहती सभासद जी कुछ करें और आप गलियाँ बनवा नहीं पा रहे, इसलिए आप परेशान। तो फंड की दिक्कत, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ, हम लोगों ने एक मांग रखी थी जो सभासदों ने, कि हम लोगों को 50 लाख की वो निधि मिलनी चाहिए, तो हम लोग उससे वार्ड का विकास करा सकें। 2 मांगें उसमें आश्वासन दिया गया। हम लोग लखनऊ गए थे तो उसमें 2 मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं लगा। तो यही है कि हम लोगों को जो सभासद जो है एक न्यूनतम इकाई होती है विकास कराने के लिए, तो हम लोगों को निधि मिलनी चाहिए, और सभासद के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग विकास कराने के लिए एक निधि मिलनी चाहिए, और हम लोगों के ये इटावा के सभासद है जो अपने लिए नहीं, अपनी जनता के लिए परेशान। जनता लगातार इनके पास आती है, कोई अपने शिकायती प्रार्थना लेकर, गली नहीं बनी, कोई कहता नाले नहीं बने, लेकिन ये भी उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि फंड की दिक्कत है और ये अपनी तमाम मांगों को लेकर ऊपर जा चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। यही बात है ना? हाँ, यही है। आपका क्या नाम है? राजू पांडे नाम है। क्या कहना चाहेंगे इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहते हैं इटावा के लिए? वो बीजेपी आ रही है मोदी जी के अगुवाई में। माननीय रामशंकर कटरिया दोबारा से सांसद चुनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय। क्या काम किया ऐसे आप संतुष्ट हैं? उन्होंने इटावा में रेलवे का आप देख लीजिए कितना बड़ा काम किया। फुट ओवर बनवाया, अभी नया फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है तेजी से, है ना। कई विकास के कार्य कराए उन्होंने, जो चूँकि सांसद का बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, तो उस अनुसार उन्होंने इटावा पर विशेष ध्यान दिया है। और कई सौंदर्यगढ़ के काम, जैसे पक्का तालाब का सौंदर्यगढ़ का कार्य चालू हो गया है। तो इतने लोगों में मैंने देखा कि 70% लोग सांसद की बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग क्या उनके फैन हैं या उनके काम से आपका दिल बोल रहा है? नहीं, यहाँ मोदी जी की जो है भाजपा जो कार्य कर रही है, जो उनकी कार्य प्रणाली बीजेपी की, उससे सब संतुष्ट हैं जी। और कौन से काम ऐसे रहेगा जो इटावा जनता होने चाहिए यहाँ पर? अगले जो सांसद बनेगा उनसे कुछ अपेक्षाएं की होंगी, कुछ सोचा होगा, कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया होगा, अगला जो मेरा सांसद बनेगा उनसे हम लोग ये काम कराएंगे। अगला सांसद बनेगा उनसे अरे तो विकास के कार्य और बढ़ते रहेंगे, उसमें विकास तो उनका बोल ही रहा है काम भाई। इटावा सीट पर कितनी टक्कर मानते हैं? कौन कहाँ जीत रहा है, कौन कहाँ हार रहा है, जनता कैसे कहाँ देख रही है? अरे हम तो इटावा तो बम्पर वोट मिलेगा भाई, उनके सामने कोई नहीं टिक रहा है। युवा लग रहे हैं, क्या लग रहा है? नौकरी लगी नहीं लगी सरकार? नहीं, नौकरी लगी है, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन जो परसेंटेज है उस हिसाब से नौकरी लगेगी। अब 1-2% नौकरी है तो कितना सरकार दे सकती है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नौकरी नहीं लगी है, लगी है। 5 साल हो गए हैं, सांसद का चुनाव दोबारा आ गया है, नेताजी दौड़ने लगे, जनता को याद आने लगी है। लास्ट टाइम पे हाँ, लास्ट टाइम पे याद आती है। तो अब कितना संतुष्ट है अपने सांसद से आप, और कितना काम हुआ, क्या रह गया काम, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और निचले स्तर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी है सब हमारा डिजिटल मीडिया और मोदी जी के ही द्वारा ये सब वोट जाता है बस। तो क्या लगता है आपको कि इटावा का सबसे छोटे आप युवा हैं, युवा इस बीजेपी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और अपने इटावा सांसद से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो हैं, देखिए काम अच्छे हो रहे हैं, है ना। बाकी नागरिकता संशोधन कानून सीए का अधिसूचना जारी हो गई है, आपका प्रतिक्रिया क्या कहना चाहेंगे? कितना कैसा कानून है ये, इसका विरोध और समर्थन किस तरीके से देखते हैं आप? जो भारत विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो ही इसका विरोध कर रही हैं। बाकी जो 3 देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं वहाँ के, जैसे हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सबको जो है इस सीए के तहत नागरिकता मिलने जा रही है, किसी की नागरिकता छिनने थोड़ी जा रही है। इसका विरोध वही कर रहे हैं जो मोदी विरोधी हैं, जिनको देश से, राष्ट्र कोई मतलब नहीं, जातवाद से मतलब है, सांप्रदायिक ताकतें केवल सत्ता से मतलब है, वही इसका विरोध करते हैं। जिसको हर बात आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या मुस्कुराने की वजह क्या है, बताइए? चुनाव आ गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं जो आप दिखा रहे हो वो हकीकत में दिखाया भी जाएगा कि नहीं। हाँ देखिए, और क्या कर रहे हैं? टीवी स्क्रीन खोलिएगा, बिल्कुल चलेगा आपका। खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। बिल्कुल खुलकर बोलना चाहेंगे। मोदी जी जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं। पर उनकी कुछ गलतियां भी हैं। गलतियां बताइए। 2014 में उनकी सरकार बनी, 14 के बाद से रेलवे की भर्तियां बंद हो गई, उन्होंने रोक लगा दी। 14 के बाद 19 में बनी, 19 में 5 साल उन्होंने 14 में भर्ती निकाली, एक ही साल। 19 में तक कोई भर्ती नहीं निकाली, 19 में निकाली, उसका भी एग्ज़ाम 2022 में हुआ, 3 साल बाद। कोरोना पीरियड के चक्कर में वो 2-3 साल गैप हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कभी बेरोजगारों का कुछ नहीं देखा, खाली नेशनल स्तर पे किया है। हमारा इंडिया इतना मजबूत है, दूसरे देश से भी कभी भी टक्कर ले सकता है, उसके लिए हम भी पक्षधर हैं। पर उन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, शायद आज तक के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कांग्रेस शासन में नहीं रही है। आप जनता हैं, आप इस बेरोजगारी को रोजगारी में कैसे बदल सकते हैं? क्या विकल्प है आपके पास? जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है इस लोकतंत्र में। अब आप जनता हैं, आपके पास ऐसा कौन सा विकल्प है जो अपनी बेरोजगारी को रोजगारी में तब्दील कर लें? जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल, हमने रोजगार के लिए 2 चीज़ उपाय दिए हैं। हमारा एक सुझाव है, पहली बात तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, कहा भी है सरकार ने। मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आप संतुष्ट नहीं है? आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, पर उसके साथ साथ कुछ हमारी जो सरकारी चीज़ें वो तो प्राइवेट करेक्ट ना हो। जैसे बताइए, खुल के बताइए। जैसे हमारा रेलवे है, 50% प्राइवेटीकरण होने जा रहा है, उसमें जो वैकेंसियाँ हैं वो भी भर्ती नहीं है, भर्ती हैं तो वो 4 या 3 साल का गैप दे देते हैं। युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नेशनल लेवल पे आप संतुष्ट है, कुछ छोटी मोटी बातों से नाराज हैं, तो क्या लगता है टोटली देखा जाए संतुष्ट है आप? नहीं है। हम देखो, हमारा नाम बीरबल जाटव है, हम बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जीते चाहे हारे, हमारा वोट उन्हीं को है। ब्लाइंड वोटर। और दूसरे को हम वोट देते हैं, उसमें हमारी वैल्यू नहीं होती है, काउंट नहीं होता है। तो मायावती कहाँ देखते हैं, अभी बताइए, मायावती इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं आप? मायावती को कहीं भी रहें, पर हम उन्हें अपना स्तंभ मानते हैं। आप मायावती को अपना नेता मानते हैं? इस चुनाव में मायावती ने 4 प्रत्याशी खड़े किए हैं, चारों जो है एक विशेष समुदाय से हैं, तो क्या लगता है वो बीजेपी को जिताने के लिए खड़े किए गए हैं या अपने वोटरों को जिताने के लिए? नहीं, वो अपना खुद का वोट है, वो अपने लिए, ना ही किसी के पार्टी के पक्ष में, वो अपना खुद का वोट है, अपने लिए है। तो क्या लगता है मायावती गठबंधन में आएंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? अभी तक तो उनका निर्णय अकेले लड़ने का है, वो समय बताएगा अनुसार। कोई संवाद आपसे स्थापित हुआ है मायावती का? नहीं हुआ है। तो चुनाव कहाँ देखते हैं? इटावा में क्या टक्कर है इटावा में? इटावा में अभी तो इलेक्शन भी क्लियर नहीं हुआ, प्रत्याशी भी क्लियर नहीं हुआ। प्रत्याशी क्लियर होने के बाद में तब पता चलेगा क्या टक्कर है क्या नहीं। जनता डॉक्टर रामशंकर कठेरिया है कितनी संतुष्ट है? आप भी जनता हैं, कितने संतुष्ट हैं बताइए। नहीं, रामशंकर कठेरिया से संतुष्ट हैं, पर 50% लोग ऐसे हैं। चक्कर है, संतुष्ट आप हैं। आपका नाम क्या है? अनिल तिवारी। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गया है, नेता लोगों को जनता की याद आने लगी, भागदौड़ करने लगे हैं, कितना काम 5 साल में हुआ है, कितने संतुष्ट हैं और कौन से ऐसे काम जो रहेगा जब होने चाहिए? ज़्यादातर जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमें 2 जानकारियाँ हैं। एक तो मेरे जो नेता हैं इटावा डिस्ट्रिक्ट के, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, आश्वासन बहुत कुछ देते हैं, काम कम मिलता है। आश्वासन एक दिल ब्लॉक का करना आश्वासन विधायिका ने भी दिया और सांसद जी ने दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आज फिर चुनाव में आए गए तो फिर आश्वासन दे देंगे और फिर कुछ नहीं होगा। और जो जीत होगी, चाहे विधायिका जीती हो चाहे सांसद जी हो, वो मोदी जी की वजह से जीत रहे हैं। अच्छा, मोदी के फेस वैल्यू वोट डल रहा है बस,
और हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं। आप संतुष्ट कितने इटावा में से कुछ काम धाम हुआ नहीं हुआ? इतना ही बोलेंगे हम, कितना बोला है? बस इतना ही बोलेंगे हम। और तमाम लोग जुड़ गए, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम बताइए? नाम क्या है? शैलेंद्र चौधरी। चौधरी साहब बताइए, क्या माहौल है इस बार इटावा का? बढ़िया माहौल है, बढ़िया माहौल। जनार्दन के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर अपने वोट डालेंगे आप? जैसे अभी लोकसभा में मोदी जी ने कहा था अब की बार 400 पार, तो उसमें सच्चाई भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी राष्ट्रवाद और अंत्योदय, तो उसी पे काम कर रही। और जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो उसका घोषणा पत्र है, जो सब लोग घोषणा पत्र बोलते हैं, इनने अपना मोदी जी बोलते हैं संकल्प पत्र। तो चाहे उसमें राम मंदिर हो, 370 हो, CAA हो, और भी जो भी वो पड़े हैं, अभी NRC वाला है जो उसमें लिखा, वो सारे वो पूरे कर रहे हैं। तो और जो पिछली बार रामशंकर जी, देश का एक बड़ा चुनाव है, आपका सांसद तो चुना ही जाएगा, इससे आपका प्रधानमंत्री भी चुना जाएगा, तो देश के मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे या अपने इटावा के मुद्दों को? लोकसभा का है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। क्या लगता है चुनाव कहाँ जा रहा है इस बार? 400 पार, 400 पार। बताइए, क्या युवा है आप बताइए, नौकरी मिली नहीं मिली सरकार में? जी बिल्कुल मिली है। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, व्यवसाय हूँ। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का चुनाव क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है इटावा समीकरण? इटावा संयोग रामशंकर कटेरिया लाखों वोटों से आगे जीतेंगे। लाखों वोटों से? जी बिल्कुल। ऐसे क्या काम किए, 5 काम गिना दीजिए उनके इटावा जो जनता इतनी खुश है। देखिए, पहले तो जो 5 साल में उन्होंने काम किया है, उन्हें 5 साल और आगे देने चाहिए। पिछले 5 साल में अब जो उनका कार्य है, फुट ओवर ब्रिज फर्रुखाबाद फाटक पे, और आपका जो रेलवे के जो है मैनपुरी फाटक के पास उन्होंने निर्माण कराया है। गलियाँ बनी हैं, हमारी गली अभी बनी है कुछ समय पहले ही, रोशनी हुई है गलियों में। अब देखिए 5 साल में कार्य होते हैं, अब उन्हें और 5 साल देने चाहिए, तो और उनको जिताना भी चाहिए। युवा कितना लाइक करते हैं इटावा सीट पर? आपके सांसद ने 5 साल में काम किए, उनसे कितने खुश हैं आप, कितने नाराज़ हैं? और ये नाराज़गी क्या बदलाव में जाएगी या दोबारा से वोट वहीं पड़ेगा? नहीं, दोबारा से वोट भाजपा में ही पड़ेगा। और जो थोड़ी ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं, जैसे अभी जो सबसे बड़ा कार्य रहना है वो नाले का है, पूरे इटावा में जल निकासी का है केवल। और जो मुद्दे हैं वो ज़्यादातर सुलझते ही जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है इसमें। पूरे शहर में बना दिया, सीवर का प्लांट सक्सेस नहीं है, तो जनता क्या कहेगी? सीवर का प्लांट इटावा में सक्सेस नहीं है, क्योंकि पहले वो रोड बनाते हैं, फिर सीवर डालते हैं। या तो पहले सीवर का ये है, कहीं ना कहीं निकास कहाँ हो उसका, गंगा में निकास हो, यमुना में निकास हो, फिर हमारी यमुना जी गंदी होती हैं, तो उसका पहले निकास जरूरी है सीवर का। छोटी मोटी तमाम समस्याओं लेकर आप क्या इटावा सांसद से कभी मिले हैं, कुछ बातें अपनी रखी हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है, या कभी मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं, मुलाकात मेरी 1-2 बार हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिए। मेरी ऐसे कोई पर्सनल उससे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके जो काम है वो बोलते हैं इटावा में। बताइए, क्या कहेंगे, कितना काम हुआ है, सांसद कितना खुश हैं? 5 साल में रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से बनाया आपने इटावा सांसद का? बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है उनका, और सही काम दौड़ रहा है उनका, और आगे भी दौड़ेगा। और हम चाहते हैं जो 400 लक्ष्य है 400 सीटों का, वो पूरा लक्ष्य सही है और 400 सीटें निकलेंगी। काम क्या किया इटावा सांसद ने आपकी नज़र में? इटावा में आपको ओवरब्रिज भी है, आप देख लो, स्टेशन रोड पर पहले कोई नहीं था, रामनगर फाटक पर पूरा बनाया है, फाटक पर ओवरब्रिज बनाया है, पंचदा सौंदर्यीकरण किया है, और भी जोर से काम चल रहा है, सीढ़ी तक मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा है। 8 दिन हो गए सांसद जी को प्रत्याशी बना दिया गया है बीजेपी से, लेकिन सामने उनके कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा या समाजवादी पार्टी प्रत्याशी होगा, इतना विलंब क्यों हो रहा है? और आप जनता हैं, आप इस विलंब को किस तरीके से देखते हैं? उनके पास कोई है नहीं प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी होता तो डिक्लेयर कर देते, प्रत्याशी है उनके पास है नहीं, और ना कोई मिलने वाला उनको है, अगर होता तो अभी कर देते। नाम के लिए नागरिकता संशोधन कानून को किस तरीके से देखते हैं? नागरिकता संशोधन कानून को हम उसका समर्थन करते हैं, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ से जो लोग हैं उनको शरणार्थी हैं 2014 से पहले के, तो उनको नागरिकता देने का सरकार ने फैसला किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा सुप्रीम कोर्ट में बड़ा चल रहा है इशू, तो इस पर क्या बोलेंगे? ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा। नहीं, इसमें हम लोग नहीं कह सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वही पूरे देश को, सभी पार्टियों को मान्य होगा। सीए पर क्या बोलेंगे? सीए कहीं विरोध है, कहीं समर्थन है, व्हाट इज योर रिएक्शन? सीए नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता ली नहीं जा रही। और जो विपक्षी पार्टियां इस बात की अफवाह फैला रही हैं कि नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, ये सिर्फ अपोजिशन के वोटरों को सड़क पर लाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। ना, इससे नागरिकता किसी की नहीं जाएगी,
चाहे बांग्लादेशी हों, चाहे पाकिस्तानी हों, चाहे अफ़गानिस्तान से जो नॉन मुस्लिम शरणार्थी आए हैं, आज उनको सामूहिक रूप से नागरिकता देने के लिए सरकार प्रयासरत है, जो एक अच्छा और सराहनीय कदम है। तो इटावा की जनता अपने एमपी से खुश है या नहीं, बताइए। हाँ, एमपी से खुश इसलिए हैं क्योंकि पार्टी है, मोदी जी हैं। मोदी जी जिसको भी खड़ा करेंगे हम उनके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हम प्रत्याशी दूसरे नंबर पे लेते हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हिंदूवादी पार्टी है, हम राष्ट्रीय हित की बात समझते हैं और वो राष्ट्रीय चिंतन की बात करती है, इसीलिए हम लोग भाजपा से खुश हैं। तो ये था यूपी की बात का पब्लिक ओपिनियन। इटावा के एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचे थे, तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने रोजगार न मिलने की बात कही, कुछ लोगों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया है, लेकिन मिलती जुलती प्रतिक्रिया के बीच इटावा की जनता ने अपना ओपिनियन साफ कर दिया है। और निश्चित तौर पर यही जनता के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक नई सरकार बनाएंगे, जो केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे। और इटावा के सांसद भी हैं, वो इन्हीं के वोटों से बनेंगे। तो जनता जनार्दन हमारे बीच थी, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया यूपी की बात को दिया है और साफ तौर पर बताया कि अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी सोच और समझदारी के साथ करेंगे, जिससे मेरी पूरे भारतवर्ष में व इटावा में एक अच्छी सरकार मिल सके जो जनता के लिए काम करे। यूपी की बात के लिए इटावा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय यूपी की बात की टीम इटावा की जनता जनार्दन के बीच पहुंची है और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार के लोकसभा चुनाव के बीच इटावा की जनता का क्या मत है और इटावा के लोग किन अपने मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तमाम जनता के लोग जुड़ गए हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 5 सालों में कितना काम हुआ है और इटावा की जनता अपने काम को लेकर, अपने नेता को लेकर कितना संतुष्ट है और किन मुद्दों को लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में इटावा के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इटावा के कुछ लोग जुड़ गए, जानने का प्रयास करें क्या उनका रिएक्शन है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार कैथवार। इस बार का चुनाव आने वाला है, कितना काम आपके नेताजी ने किया है और आपका कितने संतुष्ट हैं? पार्टी ने काम तो किया, राष्ट्रीय मुद्दे हल किए हैं, जिले में भी समस्याओं का निदान हुआ है, लेकिन कुछ ज़मीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो इटावा शहर में हैं। जैसे जल निकासी है, गलियां हैं, सड़कें हैं, प्रकाश व्यवस्था है आदि, इन चीज़ों पर प्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं जो भी प्रतिनिधि हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे नगर पंचायत के या नगर पालिका परिषद के हों, इन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दें, क्योंकि जनता इन्हीं समस्याओं से जूझती है। और शायद है कि अब चुनाव के बाद सरकार इस पर ध्यान देगी, विकास कार्य होंगी। अपने सांसद डॉक्टर रमाशंकर कठेरिया को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सांसद का रिपोर्ट कार्ड आप लोगों ने किस तरीके से तैयार किया, कितने संतुष्ट हैं अपने माननीय सांसद के कार्यकाल से? भाजपा पार्टी एक विचारधारा है, हम लोग पार्टी से बंधे हुए हैं, प्रत्याशी नहीं देखते हैं, वोट पार्टी को करते हैं। लेकिन प्रतिनिधि जो भी आए इस बात को समझें कि कम से कम यहाँ की जनता को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए, सुविधाएं दी जाएं, यही हम उनसे अपेक्षा करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष पांडे मेरा नाम है। चुनाव आ गया है, क्या रिएक्शन है इस बार? इस बार पूरे भारतवर्ष में और इटावा की सरजमी पे माननीय मोदी और योगी जी श्री राम नाम और वोट और फॉर कमल निशान। इस इटावा की सरजमी पे हम इसलिए कि माननीय मोदी जी ने इस देश को बहुत पुरखों से लेकर अब तक सदियों से जो हमारा काम पिछड़ा रहा, आदरणीय मोदी जी उस माता के लाल है जिसने हिंदुस्तान को तमाम जंजीरों की, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए इस देश को मुक्त कराया। मुगलियत सल्तनत के द्वारा हमारे देश में कई मंदिर मस्जिदों को तोड़वाया गया। आज माननीय मोदी जी ऐसी माता के लाल ने हमारे देश को करके दिखाया है। इटावा के जहाँ तक सवाल श्रीमान, हमारे यहाँ प्रत्याशी को हमें बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे यहाँ हमारे ज़िले में कई पुल, कई नाले, कई ऐसी परियोजनाएं लेके आए हैं, जैसा पशनद परियोजना को लेकर माननीय मोदी जी ने, हमारे सांसद जी ने पशनद परियोजना की शिलान्यास कराने का वादा किया और काम लगभग पूरा होने की है और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये पूरा हो जाएगा। इन मुद्दों को लेकर जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, कैनाल नेट निकालना, ये उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में इसका लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड के 12 जिलों को लाभ मिलेगा। इटावा कानपुर प्रक्षेत्र के
करीब करीब 8-10 जिलों को इसका परियोजना का लाभ मिलने जा रहा है। माननीय मोदी जी के प्रयास से ये काम हो रहा है। और हमारे इटावा का जहाँ तक सवाल, इटावा में आप आए हैं, हम मीडिया के कर्मियों का सादर आमंत्रण, इज्जत और सम्मान करते हुए अपनी वाणी को कहता हूँ कि भारत में ऐसा मोदी जैसा नेता, ऐसा माई का लाल मिला जिसने 56 इंच का सीना का वादा किया और करके दिखाया है। भारत को विदेश के लोगों ने भी सलाम किया है, विदेश के लोग भी हमारे भारत माता को सलाम करने आए, मेरे मोदी जी को सलाम करने आए हैं। ये गौरव की बात है। बीजेपी आला कमान ने डॉक्टर कठेरिया को प्रत्याशी बना दिया है इटावा सीट पर। विपक्ष अभी भी कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पाया, तो आपको क्या लगता है, क्या मंथन चल रहा है विपक्ष में? यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस का उतरेगा या समाजवादी पार्टी का? वाटेदार रिएक्शन? हमारे जो प्रत्याशी माननीय संगठन से मिला है, और ये संगठन से जो हमारी इटावा को प्रत्याशी मिला, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। विरोधी लोग परेशान है अपना उम्मीदवार उतारने के लिए। विरोधी आज ये देख रहे हैं, अभी तक कोई विरोधी ने इटावा की धरती पर आज तक नाम नहीं घोषित कर पाए हैं। इसलिए नहीं कर पाए हैं कि इटावा की जो हवा है, इटावा की जो सरजमी है, इटावा का जो किसान है, इटावा की जो हमारी जनता है, वो तैयार बैठी है मोदी के मोती देने के लिए। और एक मोती इटावा में 3 बार, हमने 2 बार इटावा की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है। अब की बार भी भारी मतों से इटावा के मोदी जी को एक मोती देने जा रहे हैं। हमारी जनता, हम लोग कि मोदी जी के नाम पर इस देश में जो काम मोदी जी ने किया है और जो काम करने का संकल्प लिए हैं, उससे हमें ये नहीं देखना कि कठेरिया, हम तो ये देखना है कि मोदी जी को एक मोती हमें जिता के देना है और रामशंकर कठेरिया को विजयी मोदी के ब्लाइंड सपोर्टर है। मोदी जी के, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरा है, इटावा की जो पवित्र धरा है, हम उस संस्कृति के लिए मोदी जी को सलाम करते हैं, मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, नागरिकता संशोधन कानून का अधिसूचना जारी हो गई है। ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। इटावा की जनता सीएए की अधिसूचना को किस तरीके से लेती है? इटावा की जनता सीए के पक्ष में है। जो उन्होंने अधिसूचना जारी कर दी है, ये बहुत अच्छा कानून है। क्या नाम क्या आपका? हमारा सुरेश चंद्र पाठक। चुनाव आ गया है, आप पीछे 5 साल के कार्यकाल में कितने खुश हैं? नहीं, योगी और मोदी के नेतृत्व में जो भी हुआ है, विकास कार्य काफ़ी अच्छे हुए हैं और हम भाई साहब के विचारों से सहमत हैं। यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी ही विजयी होगा। क्या मुद्दे इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? अभी भाई साहब ने बताया था, यहाँ मुद्दे बताइए। भाई साहब तो बता दिया। नहीं, वो क्षेत्रीय मुद्दे, कौन से काम अधूरे रह गए जो इस बार होने चाहिए? जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनकी समस्याएं हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम हुआ है और यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी विजयी होंगे। क्या नाम है? अब देश के एतबार कितने संतुष्ट हैं अपने सांसद से? 5 साल में सांसद का रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से डिजाइन किया है आपने? जो भी विकास हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और जो जमीनी स्तर पर जो विकास होना था उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, हम लोग पार्टी को वोट करते हैं, और वो जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में यहाँ जनता से संपर्क नहीं साधते हैं। वो अपने ही उसमें। अब जनता की याद आ रही चुनाव के टाइम पे, अब जनता को याद कर रहे नेता लोग, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही है कि जब चुनाव आते हैं तब जनप्रतिनिधि संपर्क करते हैं, उसके